हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो एक्सरसाइज 3.3 देख रहे थे अरे 1.1 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर अप टू 3 हम लोग किए थे और क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट था, उसको भी अभी देख लेंगे। A less than B is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, for all A belongs to A less than equal to A, यानी लेस नहीं है तो इक्वल टू तो है ही। therefore लेस than इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। तो फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए लेस देन ये लेट ए लेस देन इक्वल टू बी and B less than equal to C, clearly it is, this implies that A less than equal to C। ठीक है, तो A C से छोटा हो जाएगा। therefore less than equal to is transitive, but less than equal to is not symmetric। In fact, three, four, for A 3, 4 belongs to A, 3 less than equal to 4, but 4 not less than equal to 3। ठीक है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू जो है वो साइमेट्रिक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि A लेस देन इक्वल टू बी क्यू is check whether this is the relation on the real number R defined by AB such that A less than equal to B cube is reflexive, symmetric, transitive। चेक करना है। ठीक है, तो रिलेशन जो है हमारा रियल नंबर सिस्टम पर है। तो रिलेशन R जो डिफाइन किया गया है वो AB such that A less than equal to B cube ठीक है, तो देखते हैं। लेट A इक्वल टू 1/2 विच बिलोंग्स टू R, यानी रियल नंबर है। तो 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। ठीक है, ये तो 1/8 हो गया, इसीलिए 1/2 इससे छोटा नहीं है। तो therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R छोटा नहीं है। अब यदि
A for A B belongs to R यानी रियल नंबर, let A less than equal to B. This does not imply that this does not imply that B is also less than equal to A. For example, one is less than equal to 2q, but 2 is not less than equal to 1q. ठीक है, 1 तो 2 क्यूब से छोटा है, लेकिन 2 जो है वो 1 क्यूब से छोटा नहीं है, इसीलिए R सिमेट्रिक भी नहीं हुआ. देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो. अब फाइनली टेस्ट करना है हमको. फाइनली फॉर A B C belongs to R यानी रियल नंबर, लेट A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, B less than equal to C cube, then it may not be then it may not be A less than equal to C cube. For this, let A equal to 100, B equal to 5, C equal to 2. Clearly 100 is less than equal to 5 cube and 5 is less than equal to 2 cube, but this does not imply 100 is less than equal to 2 cube. ठीक है, therefore R is also not transitive, या ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है so that the relation R in the set 1 2 3 given by 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो देखिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का यही कमाल सब होता है कि कभी कभी शुरू में भी भारी क्वेश्चन दे देता है
और बाद में ही हल्का क्वेश्चन देता है। कभी कभी शुरू में ही हल्का रहता है, बीच में भारी रहता है, फिर हल्का कर देता है, ताकि विद्यार्थी को चैप्टर से निकलने में यह न बुझाए कि हम समस्या हो रही है। जो क्वेश्चन नंबर 6 सेट दिया हुआ है, नाम नहीं दिया है, लेकिन हम नाम दे सकते हैं 1 2 3, और इसी से जो रिलेशनल सेट ऑर्डर पेयर बनाया है वह है 1 2 2 1। ठीक है, कहता है कि ये साइमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हम जानते हैं पहले से कि 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 तो है नहीं इसमें। तो जब 1 1 2 2 3 3 है नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, सिंस 1 1 2 2 and 3 3 does not belonging to R, therefore R is not symmetric, reflexive. R is not reflexive. Also 1 2 ट्रांजिटिव होने के लिए 1 को 2 से, थोड़ी देर के लिए इसको A और B मान लीजिए, इसको B और C मान लीजिए। तो A को B से रिलेशन है, B को C से रिलेशन है, तो A को A से रिलेशन होना चाहिए। यानी 1 1 अगर यहाँ एग्जिस्ट कर जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो 1 2 बिलोंगिंग टू R and 2 1 belonging to R, but 1 1 does not belonging to R. Therefore R is not ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव नहीं हो पाया, लेकिन साइमेट्रिक है। क्यों? इसलिए कि 1 को 2 से रिलेशन है, 2 को 1 से रिलेशन है। ठीक है, बट इट इज साइमेट्रिक, बट R is symmetric since 1 2 and 2 1 both belong to R. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, so that the relation R in the set A, so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R equal to XY such that X and Y have the same number of pages is an equivalence relation. सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो मान लीजिए यही आपका मैथ फर्स्ट बुक है, इसकी इसको 2 बार गिने कि 3 बार गिने तो हर बार पेज की संख्या समान ही होगी, डिफरेंट नहीं होगी। इसीलिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। अब यदि 2 बुक ले लिया जाए, एक बुक का नाम X है, दूसरे बुक का नाम Y है, और एक बुक में X में जितना है पेज उतना ही Y में है, तो स्वाभाविक है Y में जितना पेज है उतना ही X में है, तो सिमेट्रिक हो गया। और X में जितना पेज है Y में भी उतना ही है, Y में जितना पेज है Z में भी उतना ही है, तो X और Z में पेज की संख्या तो समान ही होगी, डिफरेंट हो ही नहीं सकती है। इसीलिए ट्रांजिटिव है। चूँकि तीनों रिलेशन फुलफिल किया इसीलिए ये इक्विवेलेंस भी हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ भी संख्या मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपकी इच्छा हो कि मान लिया कि या लेट
the books X has the X pages there are. Then the next X also have the page 100 only. So this is reflexive. Suppose X has the 100 pages and Y has the 100 pages, so X is related to Y. Surely Y has the 100 pages and X is also 100 pages, so Y is related to X. So this R is symmetric. If X has the 100 pages, Y has the 100 pages, then X related to Y. Y has the 100 pages and Z has the 100 pages, then X, Y and Z also related, and then X and Z both have the 100 pages only. So X, Y, this relation number of pages is equality of number of pages is the transitive also, and hence this is the an equivalence relation. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग जाते हैं. 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझने वाला है. सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले यहीं तक हम लोग करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे फिर देखते हैं. सेट है क्वेश्चन नंबर 8. ए में एक प्रोवाइडेड सेट है, कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5. देयर आर 5 एलिमेंट्स ओनली. रिलेशन आर दिया हुआ है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको इक्विवेलेंस हो जाएगा. कोई भी इसमें से ले करके दिखाएं या नहीं भी ले करके दिखाएं, सीधा दिखा दें, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 2, सो इट इज इवन. सो difference is even. Therefore R is reflexive. अब symmetric के लिए for A B belongs to A, let mod of A minus B equal to even, that is 2k for some k belonging to I, yani set of integers. This implies mod of माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो b माइनस a is also 2k for some this implies, अब मॉडुलस लिए हैं तो इस माइनस का कोई मीनिंग नहीं रह गया, माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. तो b माइनस a इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k बिलोंग्स टू I. देयरफॉर a r b implies b r a, hence R is symmetric. ठीक है, R symmetric हो गया. अब क्वेश्चन नंबर ये ट्रांजिटिव देखना है, तो फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, लेट
mod of a minus b equal to twice m, and mod of b minus c इक्वल टू ट्वाइस n। ठीक है, क्योंकि इवन कहता है कि डिफरेंस इवन है तो रिलेशन तो ये दोनों का लेना ही पड़ेगा। नाउ a माइनस सी इज इक्वल टू mod ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, that is equal to mod of a minus b plus mod of b minus c, that is equal to twice m plus twice n for some m n integer m and n, that is equal to twice m plus n। अब देखिए m और n कोई इंटीजर है तो इंटीजर का सम भी इंटीजर ही होगा, और इंटीजर कोई भी इंटीजर हो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ब खुद इवन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखें विच इज इवन, विच इज इवन फॉर एनी इंटीजर्स m and n, एनी इंटीजर्स m and n। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। R जो है हमारा वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस भी हो गया। Hence R is an equivalence relation। Hence R is an equivalence relation। ठीक है, ये जितना पार्ट में पहले पढ़ा था उसका आंसर हुआ। अब आगे फिर मैं इसी क्वेश्चन का टेल है जो ये कहता है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। हम लोग ये जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव इवन हो या दो कंसेक्यूटिव ऑड हो, दोनों में 2 का ही डिफरेंस होता है। जैसे 1 3 5, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो दो कंसेक्यूटिव इवन में ऑड में 2 का डिफरेंस हुआ, और दो कंसेक्यूटिव इवन में देख लीजिए 2 4 6 8, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो दो कंसेक्यूटिव इवन का जब डिफरेंस लेंगे या किसी भी इवन का डिफरेंस लेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। किसी भी 2 ऑड का डिफरेंस लेंगे, किसी भी 2 ऑड का डिफरेंस लेंगे तो हर हमेशा इवन ही आएगा। आप खुद भी लेकर देख सकते हैं, कोई भी इवन कंसेक्यूटिव हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 11 ले लीजिए और 5 ले लीजिए तो डिफरेंस कितना हो गया 6। इस तरह से आप कोई ह्यूज नंबर भी ले लीजिए 2 ऑड और उसका डिफरेंस निकालिए, हमेशा इवन आएगा। और कोई भी इवन ले लीजिए तो इवन का डिफरेंस तो इवन का प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो चाहे सम हो, सारे के सारे इवन ही होते हैं। ठीक, उसमें ऑड का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन इवन ऑड का सम और डिफरेंस, 2 ऑड का सम और डिफरेंस हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, हमको यहाँ डिफरेंस लेना है और वह भी मॉडुलस में। तो इस सेट को जो यहाँ लिखा हुआ था 1 2 3
4 5, ये जो सेट था इसको दो भाग में पार्टीशन कर दिया है, दो पार्ट कर दिया है, 1 3 5, और दूसरा सेट किया है 2 4। तो हम लोग ये यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डिफरेंस भी इवन होना चाहिए। तो ये ऑड है और ऑड का हमेशा डिफरेंस इवन ही होता है, तो किसी दो का डिफरेंस इवन होगा। इसमें भी दोनों का हालांकि यहाँ दो ही है लेकिन और भी रह सकता था, अगर रहता तो भी किसी दो इवन का डिफरेंस इवन ही होगा। चाहे जिस किसी को लीजिए, कंसेक्यूटिवली लीजिए या अल्टरनेट लीजिए या ज़्यादा गैप करके लीजिए, इससे कोई हर्ज नहीं है। हर हमेशा दो ही डिफरेंस इवन ही डिफरेंस होगा। दो ऑड का और दो इवन का डिफरेंस हमेशा इवन ही आएगा, लेकिन ऑड इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होता। कोई भी दो ले लीजिए, इवन हो ऑड हो, तो उसका डिफरेंस हमेशा ऑड ही आएगा। तो यहाँ तो डिफरेंस हमको इवन में लेना है, तो इवन में लेना है तो ऑड का एक सेट बनाना होगा, इवन का एक सेट बनाना होगा, क्योंकि डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस ऑड का ऑड से डिफरेंस इवन होता है, इवन का इवन से डिफरेंस इवन होता है। तो हमको इस सेट का पार्टीशन जो करना पड़ा वो 1 3 5 एंड 2 4 का करना पड़ा, और इस दोनों का एक दूसरे सेट के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इवन नहीं होगा। किसी का एलिमेंट को किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करें इस सेट का इसके साथ, तो डिफरेंस इवन नहीं आएगा। इसीलिए इस दोनों में कोई रिलेशन इसके अनुसार नहीं है। जो गिवन रिलेशन है उसके अनुसार इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हमको तो इसका सॉल्यूशन लिखना होगा। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, है तो 10 लेकिन नंबर इसमें भी रहता है, देना तो पड़ेगा ही। तो बहुत नहीं लिखना है, सिर्फ यही इतना ही समझाने के बाद इतना ही लिखना है। सिंस वी नो दैट difference of any two odds and any two events will always even. So the set A can be partitioned as the given set. So set A can be partitioned in 1 3 5 and 2 4, but not 2 4. Next line we can increase this. Also we know that difference of any two even and odds is always odd. So from the given relation, so for given relation mod of A minus B is equal to even, there is no relation
there is no relation between two partition set (1, 3, 5) and 2, 4. तो दिस completes the solution. ये इतना लिखेंगे, ये टेल का आंसर हुआ, उससे पहले जो था वो मेन क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं कम से कम। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्वल टू x बिलोंगिंग टू z सच दैट 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 12 गिवन बाय फर्स्ट नंबर आर मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर इज ए बी सच दैट a इक्वल टू b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेट तो सेट ऑफ जेड इंटू ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 12, ठीक है। यानी अब सेट को आप अगर रीडिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 अप टू 11, 12, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स है और जीरो भी होगा, ठीक है, 0 भी होगा। 0 से लेके 12 तक ये 13 एलिमेंट्स इस सेट में है। पहला क्वेश्चन जो सेट का कह रहा है कि R इक्वल टू ए बी such that mod of a minus b is multiple of 4। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे। यहाँ देखिए, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a mod of a डिफरेंस a इक्वल टू 0 इंटू 4। तो ये 0 भी 4 का मल्टीपल है, ऐसे 0 सब का मल्टीपल है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए लेट मॉड ऑफ a माइनस बी, 4 का मल्टीपल तो मान लेते हैं 4m फॉर सम m बिलोंगिंग टू z, ठीक है। तो a माइनस बी यदि 4m है तो फिर उसी तरह से माइनस ऑफ b माइनस a लिख सकते हैं, इक्वल टू 4m ही होगा। और ये माइनस मॉडुलस के कारण कोई मीनिंग नहीं रखता, तो b माइनस a इक्वल टू 4m, ठीक है। देयरफॉर R इज साइमेट्रिक, ठीक है। अब थर्ड में फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू ए लेट mod of a minus b equal to 4m and
mod of b minus c equal to 4n for some m and integer mn, ठीक है, for some integer m and n, ये हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं कि mod of a minus c क्या होता है, इक्वल टू mod of a minus b plus b minus c इक्वल टू mod of a minus b plus mod of b minus c इज इक्वल टू 4 इंटू m प्लस n। जब m और n इंटीजर्स है तो सम भी इंटीजर्स होगा, तो ये 4m प्लस n हो गया, यानी 4 इक्वल टू 4k ले लीजिए, m प्लस n को k ले लीजिए, ठीक है। k क्या है, k बिलोंगिंग टू z भी हो गया, चूँकि m और n हम यहाँ पर मान लिए हैं, m n बिलोंगिंग टू z, m n बिलोंगिंग टू z, ठीक है। तो k भी z को बिलोंग करेगा, तो ये भी इवन हो गया, अरे 4 का मल्टीपल हो गया। देयरफॉर r is transitive also, r is transitive, hence an equivalence relation, hence r is an equivalence relation। Hence R is an equivalence relation। और दूसरा भी ये हो गया। अब इसी का दूसरा है, ठीक है, A इक्वल टू B। तो जब A तो A के इक्वल होता ही है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है। A यदि B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा, इसमें कहाँ कोई शक की गुंजाइश है। तो ए सिमेट्रिक भी हो गया, यानी R दिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू B, ठीक है। तो फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A इक्वल टू A, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फॉर A B belonging to A let A equal to B, this clearly implies B equal to A, therefore R is symmetric, ठीक है। For A B C belonging to A let A equal to B and B equal to C surely implies A equal to C, therefore R is also transitive, and in this case also R is an equivalence relation, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब, व्यू एंड शेयर टू द अदर्स ऑल्सो, सजेस्ट टू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।